नीति वचन 24:10, यदि तू विपत्ति में हिम्मत छोड़ बैठेगा तो तेरी शक्ति कितनी थोड़ी सी है। केजेवी में, इफ यू फेंट इन द डे ऑफ एडवर्सिटी योर स्ट्रेंथ इज स्मॉल। जीवन की चुनौतियां अगर आपका बोझ बन रहा है तो ये आपका दुर्बलता है। अगर विपत्ति के दिनों में आप हिम्मत छोड़ बैठेंगे, अपने आप को दुर्बल महसूस करेंगे, तो आपकी ताकत कम है। आप इसके लिए परमेश्वर, शैतान या दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर पृथ्वी पे अपना राज्य बना रहा है। यदि आप यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त किया है तो आप उस राज्य का हिस्सा है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त किया है तो आप पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका जीवन को चलाना चाहिए। लूका का समाचार 6:46-49, जब तुम मेरे कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाने समय भूमि गहराई खोद के चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला ना सका, क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पे बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पे समझना है, जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को सुन के उनको माना, उनके घर पत्थर पे बना हुआ है। जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को सुना लेकिन उसको पालन नहीं किया, उसका घर मिट्टी पे बना था। तूफान आने से मिट्टी पे बना हुआ घर गिर पड़ा, लेकिन जो घर पत्थर पे बना हुआ था वो बना रहा। आप अपने जीवनों को परख सकते हैं। आप अपने जीवनों के हर क्षेत्रों को जांच कर सकते हैं। अपने जीवनों के जिस क्षेत्र में परमेश्वर के वचनों को आप लागू करेंगे, उस क्षेत्र तकलीफों के दिनों में भी खड़ा रहेगा, बना रहेगा परमेश्वर के वचनों के चट्टान पे। लेकिन आपके जीवनों के जिस क्षेत्र में परमेश्वर के वचनों को आप लागू नहीं करेंगे, उस क्षेत्र तकलीफों के दिनों में, चुनौतियों के दिनों में गिर पड़ेगा। क्या आपको प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन मिला है? क्या आप प्रभु यीशु को वचनों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करते हैं? अपने जीवनों को परखें। अपने जीवन के उन क्षेत्रों के लिए पश्चाताप करें जो परमेश्वर को नहीं दिया गया है। तूफानों पे ध्यान ना दे, बल्कि अपने घर पे ध्यान दे।